हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायो का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसमें केमिस्ट्री और बायो दोनों रिलेट करेगी। देखिए, अल्कोहल का क्या इफेक्ट है ब्रेन के ऊपर। सबसे जो मेजर हमारा ऑर्गन है वो है ब्रेन, राइट। जो भी हम अल्कोहल यानी कि जब इथेनॉल लेंगे, कोई पर्सन इथेनॉल को अगर ड्रिंक करता है तो ब्रेन के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करके फिर बॉडी स्टेप वाइज मैनर में इफेक्टेड होती जाएगी। देखिए, ज्यादातर इथेनॉल यूज करते हैं, मीथेनॉल नहीं करते। इसके पीछे भी रीजन है और ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मीथेनॉल क्यों नहीं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए फिट बैठती, क्योंकि जो मीथेनॉल है, मीथेनॉल क्या करेगी, या तो ब्लाइंड कर देगी या डेथ कर देगी। आपको ये पता होगा, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा मिथाइलेटेड स्पिरिट। जब मीथेनॉल को इथेनॉल में मिक्स करते हैं तो इथेनॉल मीथेनॉल के कारण अनफिट हो जाएगी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। उसे बोलते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट या मिथाइलेटेड अल्कोहल। ओके, अब इथेनॉल अगर कोई पर्सन लेगा तो उसने ड्रिंक कर लिया, अब होगा क्या। देखिए, आफ्टर ड्रिंकिंग जब इथेनॉल बॉडी के अंदर गई तो बड़ी जल्दी ये एब्जॉर्ब हो जाएगी बॉडी के अंदर। इनमें कौन कौन से जो पार्ट्स है, स्टमक में और इंटेस्टाइन में, बड़ी जल्दी बहुत ही क्विक टाइम में ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब आफ्टर एब्जॉर्प्शन जब ये स्टमक और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी तो किस में जाएगी, ब्लड में। उसके बाद ये जाएगी ब्रेन में। कैसे, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके। ये ट्रिपल बी हम इसे बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। याद रखना है, नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्लड ब्रेन बैरियर। जब इसको क्रॉस करेगी 10 मिनट के अंदर ही ये ब्रेन सेल को इफेक्ट करना शुरू कर देगी। क्या हुआ, इथेनॉल ली, ड्रिंकिंग के बाद बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो गई स्टमक और इंटेस्टाइन के द्वारा। उसके बाद ये ब्लड में एंटर कर गई और ये बी ट्रिपल बी याद रखना है, ब्लड ब्रेन बैरियर। फिर 10 मिनट के अंदर ये ब्रेन सेल को इफेक्ट करना शुरू कर देगी। अब देखिए, जो इफेक्ट ब्रेन सेल को किस तरह से इफेक्ट करेगी, उसके आउटकम्स क्या है जो इथेनॉल ड्रिंक करने के। देखिए, आउटकम्स क्या है, ब्रेन केमिकल्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर मतलब नर्व्स को क्या करते हैं, ये न्यूरो सिग्नल्स जो ट्रांसमिट करते हैं बाकी बॉडी के पार्ट्स को। तो 4 तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो इफेक्ट होंगे यहां पे। पहला ग्लूटामेट, दूसरा डोपामाइन, तीसरा गाबा गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, और फोर्थ इज सीरोटोनिन। अब देखिए, ग्लूटामेट के जो रिसेप्टर्स हैं उनको ये ब्लॉक कर देगा। अब जिससे क्या होगा, पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, पुअर थिंकिंग हो जाएगी। ग्लूटामेट क्या करता है, जो थिंकिंग है उसको एक्टिवेट रखता है, बट जब उसके रिसेप्टर ही क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, तो क्या होगा, अब ब्लॉकिंग की वजह से ये पुअर कोऑर्डिनेशन होगी। पुअर कोऑर्डिनेशन मतलब जो पर्सन होगा वो अनएबल टू क्या होगा जी, अनएबल टू थिंक। बहुत उसकी पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाए। तभी तो कहते हैं कि ड्राइविंग मत करिए, क्योंकि जब ट्रैफिक तेज है तो इतनी जल्दी थिंकिंग होगी नहीं, ठीक है ना, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। फाइन। उसके बाद आ गया जी डोपामाइन। ये बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, ये बनना शुरू हो जाएगा। कैसे, डोपामाइन एक बहुत ही अच्छी फीलिंग देने वाला ये न्यूरोट्रांसमीटर है, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आने लग जाती है। उसके बाद है जी गाबा, गामा एमिनोब्यूटायरिक एसिड। क्या होगा, बड़ी रिलैक्स फीलिंग। यही रिलैक्स फीलिंग होती है नशा, जिसे जो ड्राउजीनेस कहते हैं, जो नशा बोलते हैं, ये है जी। इस फीलिंग को क्या बोलते हैं, नशा। क्यों पर्सन ज्यादा बाद में आदी हो जाता है ड्रिंकिंग का, इसके कारण बड़ा रिलैक्स्ड फील करेगा। कहते हैं ना, मुझे टेंशन है, कई लोग कहते, सुना होगा, टेंशन है तो अल्कोहल ड्रिंक कर लेते, बड़ी रिलैक्स फीलिंग, ठीक है। बट उसके देखिए ना, एक आप ये रिलैक्स फीलिंग होने के लिए लोग क्या करते हैं, कितने सारी जो है कमियां पैदा हो जाती है बॉडी में, कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाती है और सीरोटोनिन, मूड ऑल्टर होना शुरू हो जाता है। मतलब इमोशनल बिहेवियर, आदमी फीलिंग अपनी एक्सप्रेस करेगा, कोई रोता रहता है, कोई हंसता रहता है। तो ये वाले इफेक्ट हैं किसके, इथेनॉल के, बॉडी के ऊपर और ब्रेन के ऊपर। अगर ब्रेन स्टेबल नहीं है तो बॉडी कैसे स्टेबल होगी।
इस तरह से आपने इनमें से नीट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसका गाबा, ग्लूटामेट, डोपामाइन और सीरोटोनिन, ये आपने 4 याद रखने। और इनमें और इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, ट्रिपल बी का, ब्लड ब्रेन बैरियर। यहाँ तक कि आज हम जो है वीडियो ख़त्म करते हैं और हम डेली बायो की और केमिस्ट्री की वीडियोस डालते रहेंगे। थैंक यू।